Others are not joining up. Sorry, Others are not joining up. Paras. Others are not joining. The No, no, other no. two. They will listen the recording. Okay, okay, fine, fine. Then we Okay. can start. So okay, I am sharing my screen. Mm-hmm. Okay. So again, Okay, go to the Power Apps. ओके, सो अपने जो टेस्टिंग साइट है उस पे जाते हैं और यहाँ पे तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक्स फॉर्म होते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक कस्टम जो नेविगेशन में पेज क्रिएट करेंगे और उसका क्या बेनिफिट्स है और उसको कैसे यूज करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज हमें हमें पेज क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे पेजेस पे आएंगे और यहाँ पे एक न्यू का बटन है। तो पहले तो पेजेस क्रिएट करने से पहले तो ये अपने जो वेबसाइट ये बनाया है उसको हम गूगल में मतलब अभी कैसे देख पाएंगे एक नए टैब में और लाइव कैसे देख पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो उस प्रीव्यू के ऑप्शन में जाके यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही डेस्कटॉप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो वेबसाइट में डेवलपमेंट किया है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब ये तो पूरा का पूरा टेम्पलेट ही है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। और बाकी का जो भी इस पे डेवलपमेंट किया है वो सब दिख जाएगा। और यहाँ पे ये जो है वो हेडर है, हमें जो ऊपर दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सब पेजेस हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन से पेजेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक नया ही पेज क्रिएट करेंगे और उस पेज का नेम दे देंगे ट्रेनिंग 3 करके। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अगर आपको लैंडिंग पेज लेना हो, पेज वो लेना हो या तो फिर कुछ सब पेजेस का काम हो तो भी ले सकते हो। पर यहाँ पे हम सिंपली ब्लैंक पेज लेके हम यहाँ से ही क्रिएट करेंगे जो भी अपने डिजाइनिंग का होगा उसके बेस पे। तो हमने एक नया पेज क्रिएट किया तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग 3 करके एक नया पेज क्रिएट हो गया और यहाँ पे उसका एक नया ब्लैंक पेज आ गया। और इसी पेज को हमें अगर गूगल में यहाँ पे इस अपने वेबसाइट में देखना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं या पावर पेजेस के साइड से या तो फिर नया पेज क्रिएट किया तो हमें मतलब जैसे ही हमें अपना चेंजेस यहाँ पे देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे सिंक का बटन है। तो यहाँ पे लिखा है सिंकिंग योर साइट कॉन्फ़िगरेशन एक्रॉस कोलैबोरेटर इज डन ऑटोमेटिकल। मतलब जैसे हम यहाँ पे सिंक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइक द सिंक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक रोटेशन चालू हो जाएगा और वो क्या करेगा कि अपना जो भी डेटा है वो इस वेबसाइट में ऐड कर देगा। मतलब जो भी चेंजेस हमने यहाँ पे किए वो। और बाद में अगेन प्रीव्यू पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये साइट ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ट्रेनिंग 3 करके हमने जो पेज बनाया था वो यहाँ पे आ गया। अभी इस पेज पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे अभी हमने कुछ नहीं डाला है तो इसी वजह से इस पेज में कुछ नहीं दिख रहा है।
और हम अगर चाहे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अ, हम कुछ भी मतलब हमारे पास इतने कंपोनेंट्स है, उसमें से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक पहले तो हम यहाँ पे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिजाइनिंग साइड से ऐड इन एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से पूछेगा कि आपको एक कॉलम का एक सेक्शन चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, या तो 1/3 और 1/3 लेफ्ट राइट, मतलब एक इतने पार्ट में आएगा और एक बड़ा पार्ट आएगा और एक दूसरे में लास्ट में थोड़ा पार्ट आएगा और आगे एक बड़ा पार्ट आएगा। और इसमें 3 कॉलम सेक्शन आएगा, 2 कॉलम आएगा। अगर स्पेसर स्पेसर मतलब कि यहाँ पे एक दो सेक्शन है, उसके बीच में थोड़ा सा जगह चाहिए कुछ लाइन रखने के लिए या तो फिर कुछ ऐड करने के लिए, तो उसको हम वहाँ पे हम स्पेसर भी ले सकते हैं। तो भी हम यहाँ पे सिंपली 1 कॉलम सेक्शन लेते हैं और इस पे हम इतने कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्स रखना है, बटन्स रखने हैं, इमेजेस कुछ अपने पास है वो रखनी है, या तो फिर अपना पे ये यहाँ पे अगर आप देखोगे होम पेज पे अगर मैं जाऊंगा तो होम पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीडियो है, तो यहाँ पे वीडियोस का हमें देना है तो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन है, तो फॉर्म का मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद में आता है कि मल्टी स्टेप फॉर्म। तो मल्टी स्टेप फॉर्म मतलब कि मल्टीपल अपने पास पेजेस है जो 1 बाय 1, लाइक द पहले कस्टमर इन्फो फिल करना है, उसके बाद क्लिक ऑन द नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद सेम टू सेम पेज में ही दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे, वहां पे अपना कुछ पर्सनल डिटेल देना है। उसके बाद में तीसरे पे स्टेप क्लिक करेंगे तो पेमेंट करना है, वैसा मतलब इसके ऐसे टाइप से तो हम मल्टी स्टेप फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट में हम सब डेटा चेक कर सकते हैं और ऑल द डेटा हम शो कर सकते हैं जो भी अपने डेटाबेस में है। ये पावर बीआई का है, तो पावर बीआई का हम उसका एक डैशबोर्ड और वो सब हम अपेंड कर सकते हैं। एक स्पेसर आता है और एक आई फ्रेम आता है। तो आई फ्रेम क्या होता है कि आई फ्रेम मतलब कोई भी गूगल में अगर आप जाओगे या तो फिर मैप पे जाओगे या तो फिर हमें यहाँ पे एक आई फ्रेम का एक यूआरएल मिलता है कि उस यूआरएल को हम अपने वेबसाइट में दिखा सकते हैं अगर पब्लिकली एक्सेस है तो उसी उसको ही हम आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं। और स्पेसर यहाँ पे भी स्पेसर हम यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको सिंपली यहाँ पे पहले से दिखाऊँ तो यहाँ पे एक अपने पास टेक्स्ट का बटन है। तो टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वैसा, इस टाइप से। और यहाँ पे अगर इसके इस टेक्स्ट के नीचे ही कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे अगर आप प्लस का आइकॉन देखोगे तो सेम टू सेम प्रोसेस, यहाँ पे सेम टू सेम बटन्स, सब कुछ यही है। अगर हमें कुछ बटन रखना है तो यहाँ पे क्लिक ऑन द नेक्स्ट करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बटन भी रख सकते हैं। और कोई भी जैसे मान लो कि इसका ही यूआरएल देना है, ये बटन क्लिक करे तो ऐसा ही कर सकते हैं। और बटन का नेम अगर देना है लॉन्च वेबसाइट समथिंग, तो देखोगे तो आप ये बटन भी आ गया और इस बटन के क्लिक पे ये वाला यूआरएल भी ओपन होगा। तो ये इस टाइप से हम बटन भी रख सकते हैं। अगर इस बटन के इस पे जाओगे और इसके नीचे कुछ और ऐड करना है जैसे कि इमेजेस ऐड करना है तो फिर या सिंपली आपको इमेजेस, अगर आपके इस इमेज बॉक्स में अगर इमेजेस है तो फिर आप सिंपली चूज करके यहाँ पे ले सकते हो। अगर इमेजेस नहीं है तो फिर आप अपलोड इमेज करके यहाँ से अगर अपलोड इमेज करोगे तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करके भी यहाँ से ले सकते हो। तो इसको मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। अगर इसके नीचे इसमें से कुछ भी अगर ऐड करना होगा आपको तो आप यहाँ से देख के आप मतलब इतने हार्ड भी नहीं, सब सिंपली लाइक जैसे मान लो कि कोई एक वीडियो का है, तो अभी वीडियो में जैसे यूट्यूब, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक यूट्यूब पे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे ही, अगर आपके पास कोई और वीडियोस, आपके पास कोई और वीडियोस का लिंक है तो वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वीडियोस का लिंक दूंगा और ओके करूंगा तो आप देखोगे तो ये वाला जो ये जो वीडियोस है ये सॉन्ग का, तो ये वीडियो हम यहाँ पे अपने वेबसाइट में प्ले कर सकते हैं। और इसको मैं जैसे सिंक करूंगा
तो ये ऑटोमेटिकली ये अपनी वेबसाइट के साथ सिंक कर देगा, और उसके बाद में हम इसको लाइव देख सकते हैं। तो ये इस प्रीव्यू पे, और क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने टेस्ट रखा था वो भी आ गया, लॉन्च वेबसाइट देखा था, इसके क्लिक पे अगर अपना वेबसाइट ओपन होगा तो वो भी हो गया। यहाँ पे आप फिर से ट्रेंडिंग थ्री पे जाएंगे, और अपने को अगर वीडियो देखना है तो हम यहाँ से वो वीडियो प्लेयर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके इसी वजह से हम सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ अपने को यूआरएल ही देना है जो भी वीडियोस रखने हैं उसके। और अगर इसका जो मेन सेक्शन है, इस मेन सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉलम पेडिंग है, कॉलम मार्जिन है, कॉलम स्पेसिंग है। तो ये मतलब ये जो यहाँ पे अगर आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं उसको अगर हटाना है, और उसके बाद में आपको जितना भी साइजिंग रखना है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और हम अगर यहाँ पे स्पेसर की बात करें तो स्पेसर क्या होता है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों साथ में आ रहा है, मतलब बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पेसर भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्पेसर ऐड कर देंगे, तो ये स्पेसर का अगर बैकग्राउंड कलर कुछ रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों, ये जो बटन और इसके बाद में जो वीडियोस का एक पार्ट है वो दोनों अलग है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस टाइप से थोड़ा दिखेगा। मतलब आपको जैसा डिजाइनिंग करना हो आप यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का ये सब कुछ फॉर्मूला है, आप इसे ही कर सकते हो। अगर कस्टम डिजाइनिंग करना है, जैसे मान लो कि ये अपना पूरा पेज है, और इस पेज पे हमें अपना खुद का HTML का कस्टम डिजाइनिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसको कैसे अचीव करना है, तो हमें क्या करना है कि एडिट कोड, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एडिट कोड का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। 2 मिनट इसको लोड हो जाने देते हैं। ओके, जैसे ही ऐसा आता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ तक वेट करना है जब तक ये पॉपअप नहीं आ जाता। और इसके बाद में करना है एडिट द साइट। और उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा कि एक्सटेंसर पावर प्लेटफॉर्म टूल साइन यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कि हमारा अकाउंट है वो माइक्रोसॉफ्ट का, वही इस ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो में लेंगे। हमें क्या करना है, ये अलाउ। हम जैसे ही अलाउ करेंगे तो हमारे पास से वो फिर से क्रेडेंशियल का पूछेंगे, और फिर से हम क्रेडेंशियल दे देंगे। तो फिर ये ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट का जो ए पेज है उसका और सबका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। हम्म, तो आप यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अपने पास 3 इसका पॉसिबिलिटीज है। एक तो होता है कि HTML की फ्रंट एंड में यहाँ पे क्या दिखाना है। दूसरा होता है इसमें, ये जो ट्रेनिंग थ्री है ना, इस ट्रेनिंग थ्री में अगर आप ऊपर जाओगे ट्रेनिंग थ्री CSS में, तो दूसरा होता है कि CSS। CSS का मतलब क्या होता है कि हमें कैसा डिजाइनिंग करना है, मतलब कि अपने पेज पे कैसा डिजाइनिंग करना है, कि बटन्स का विड्थ क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का कलर, अगर वीडियोज रखा है तो उसका विड्थ हाइट क्या होना चाहिए। तो वो सब डिजाइनिंग हम CSS के कर सकते हैं। और जो यहाँ पे अगर आप दूसरा ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, अपने बटन के क्लिक पे अगर कुछ जावास्क्रिप्ट करना है, कि जैसे इस बटन के क्लिक पे कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए, कि लाइक द हमने कुछ 2 फील्ड्स रखे, और उसके बाद में एक बटन लिखा लिखा है इक्वल टू करके, तो उस दोनों फील्ड में जो भी वैल्यूज है उसका सम होके एक और फील्ड में आ जाना चाहिए। मतलब कुछ भी लॉजिक लिखना है, या तो फिर कुछ भी वैलिडेशन करवाना है, और लाइक ऐसा कुछ मतलब काम है, या तो फिर डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव अगर jQuery का काम है, तो फिर हम सब कुछ जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक होगा HTML, जो फ्रंट एंड के साइड से जो HTML का डेटा होगा वो दिखेगा। दूसरा होगा जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे हम वैलिडेशन कर सकते हैं, उस पेज में कुछ लॉजिक लिख सकते हैं।
और तीसरा होता है CSS, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पूरा पेज का डिजाइनिंग जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, लाइक द मोबाइल में दिखेगा तो भी इसका जो लेआउट है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। वैसा सब कुछ हम जावा CSS से कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, ये जो HTML है ना, ये HTML यहाँ पे जो वेबसाइट दिख रहा है वो इस जो ट्रेनिंग 3 का जो पेज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे URL में भी, तो अपना ट्रेनिंग 3 है, इस पेज का ये HTML आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे लास्ट में जैसे मान लो कि मुझे कुछ ऐड करना है, H1 ऐड करना है, इसको खत्म। जैसे मान लो कि मैंने H1 टैग यूज कर दिया। H1 टैग मतलब आपको HTML का सिंपली आइडिया होना चाहिए कि ये H1 क्या होता है, ये div क्या होता है, क्लास क्या होते हैं, आईडीज क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको HTML का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको ये बेनिफिट रहेगा तो कस्टम डिजाइनिंग करने में। और जैसे मैं यहाँ पे अगर Ctrl+S करूंगा, तो ये यहाँ पे सेव कर देगा और आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि ये जो है वो पावर पेजेस टूल से वो सेव कर रहा है। और आपको हर बार साइनिंग, जैसे मान लो कि यहाँ से आपने सेव कर दिया, अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे वो हमने जो चेंजेस किए वो तुरंत नहीं दिखाए गए, क्योंकि हमारा जो है वो एक, यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे क्लियर कलेक्ट और सिंक, यहाँ पे जो सिंक करना है वो बाकी है। बट सब लाइक द सब टाइम पे यहाँ से सिंक करेंगे और वहाँ लोड करेंगे तो बहुत टाइम लेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि एक साइन इन पे क्लिक करना है, आपका एडमिन यूजर जो एज्योर एडी से है उससे लॉग इन कर देना है। मतलब कि आपका ही जो अकाउंट है वही यहाँ पे जो अकाउंट दिख रहा है वही अकाउंट से ये लॉग इन कर देगा। और उसके बाद में इसी को डुप्लीकेट करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है कि अंडरस्कोर सर्विसेज स्लेश अबाउट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर ये जो यूजर आपने लॉगिन किया वो एडमिन है, तो आप यहाँ से सिंपली आपको सब मतलब डेली सब टाइम पे यहाँ पे आके सिंक करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर क्लियर कैच करना है, और उसके बाद में जैसे ही क्लियर कैच करोगे, तो उसके बाद में आपको यहाँ से सिंपल वेबसाइट रिफ्रेश कर देना है। अगर आप देखोगे तो अपना चेंजेस आ गया। H1 का टैग था, उसमें हमने लिखा था कि वी आर इन द ट्रेनिंग। तो ये चेंजेस है वो हमने कस्टम डिजाइनिंग करके यहाँ पे रखवाया है। तो इस टाइप से आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो, HTML से CSS भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फोन का वेट रखना है, इसका क्लास अगर आप दोगे और इसका क्लास से आप अगर कोई CSS लिखते हो, जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ और उस क्लास का नेम देता हूँ H1 ट्रेनिंग। अभी CSS में हमें क्या करना होगा कि इसको कॉपी करना है क्लास को, और हमें जाना है CSS फाइल में, यहाँ पे लिखना है डॉट, यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे करली ब्रेसिस, और इस पे क्या लिखना है कि हमें फ़ॉन्ट का थोड़ा लाइक द कलर चेंज करना है और वैसा कुछ है, तो कलर हम दे देंगे ब्लू। तो हमने क्या किया कि अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको ब्लू कर दिया। तो हम जैसे ही Ctrl+S करेंगे, और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि इसको 1 मिनट, यहाँ पे क्लियर कैच करेंगे, और जैसे ये क्लियर कैच का ये रिफ्रेश खत्म हो जाता है, उसके बाद में फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। एक बार कंपोनेंट्स कैसे आता है एक बार बोलिए ना। सॉरी। ये सेक्शन ऐड करने के वक्त कंपोनेंट्स ये फॉर्म में कंपोनेंट्स जो है कैसे ऐड किया जाता है? फॉर्म ये मतलब आपने जो पेज। बोल दिए थे। हाँ जी, पेज में
ये ऐड सेक्शन है ना, ऐड सेक्शन क्लिक करने से ये सेक्शन का कॉलम्स ये सब आता है ना, कैसे क्रिएट करना है। पर हाँ। कंपोनेंट्स जो है पहले बताए थे, हाँ वो कहाँ से लाता है कंपोनेंट्स? ओके, मतलब आपको यहाँ पे ये जो एड सेक्शन पे आता है और वो सब आपको आइडिया चाहिए। हाँ हाँ, ये सब आइडिया है ऐड सेक्शन पे। हम्म। यहाँ कंपोनेंट्स पहले दिखाए थे ना आप? आ, ये वाले। हाँ कंपोनेंट्स, हाँ यही यही। ओके, तो ये आप यहाँ पे ऐड सेक्शन करोगे ना, तो ऐड सेक्शन के हाँ, एक एक सेक्शन के अंदर ही ये सब कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा ऐड सेक्शन क्लिक करने से ये सब आता है, ओके ओके। हाँ, अगर आप मैं अगर और एक देखो, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे मेन साइड पे जाओगे तो ये इतना एक पार्ट है यहाँ पे, यहाँ पे इतना एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये नीचे जी जी, वाला है। मतलब वैसे सेक्शन रख सकते हैं, और उसके ऐड सेक्शन पे करके हम यहाँ पे कंपोनेंट कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले सेक्शन ऐड करने से हमको कंपोनेंट्स आता है जो ऐड करना चाहते हैं हम। ठीक ओके। है, अब समझ गए। हाँ ओके, सो आपको आइडिया मिल गया ना, तो फिर हाँ यहाँ हाँ पे, हाँ, हाँ, अगर मैं जी। आपको बताऊंगा तो फिर यहाँ पे अगर 3 कॉलम सेक्शन है, कि अगर कुछ डिजाइनिंग हम्म, ऐसा है कि आपको यहाँ पे 3 वीडियोस चाहिए एक लाइन में, जैसे ये एक वीडियो है, तो इस यहाँ पे आपको एक और 2 वीडियोस चाहिए। समझ गए? तो आपको क्या करना है कि समझ यहाँ गए। पे 3 कॉलम सेक्शन लेना है। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको थ्री थ्री बटन्स, आपको आप मतलब 3 कॉलम में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप देखोगे तो तीनों बटन एक लाइन में आ गए, और तीनों का सेक्शन है अपना। ओके तो इसी टाइप से आप कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ओके। और बाद में अगर आपको अ, हाँ, हेलो, हाँ, ओके। सो बाद में हेलो। अगर आप, हाँ सॉरी, बाद में अगर आपको कुछ HTML CSS, आपको HTML और CSS का नॉलेज है, मतलब थोड़ा बहुत, या तो फिर। हाँ थोड़ा बहुत है, ये फॉर्म प्रॉपर्टीज में जाके सीएसएस स्टाइलिंग कर सकते हैं ना, ये डायनेमिक्स 365 में वही का आइडिया है। ये सेम है ना, सेम सेम टाइप के है ना ये सीएसएस और वो वहाँ का सीएसएस? मतलब सेम, मतलब कि जैसे आप गूगल में अगर देखोगे ना कि HTML CSS का, तो वहां पे अगर जो जी, HTML CSS दिखता है ना, वही सेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप HTML ट्यूटोरियल में देखोगे, तो ये सब कमांड्स आते ओके। हैं ना, कि टाइटल क्या होता है, बॉडी हाँ, क्या होता है, सीएसएस बस। ये फॉर्म स्टाइलिंग है ना, फॉर्म स्टाइलिंग फील्ड प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ से हम करते हैं यही हाँ, ये बस सीएसएस आपको का एक हाँ, पोर्टल हाँ, का। ओके। बस हाँ आपको सिंपल ये क्या करना है कि आपको सिर्फ यहाँ पे वो लिखना है कि जो हम यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, थोड़े बहुत लाइक थोड़ी बहुत द लाइक। डिजाइनिंग के साइड से। ओके ओके, सो उसके बाद में हम जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बाद में दूंगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ही जावास्क्रिप्ट करेंगे तो फिर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा प्रॉब्लम होगा ये यहाँ पे थोड़ा ट्राई करने में। तो फिर मैं आपको थोड़ा एक डिजाइन, एक नया क्या बेसिक्स फॉर्म से, तो उसमें हम थोड़ा मैं आपको सिंपली दिखा दूंगा कि जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे होता है, कैसे लिखना है उसको। ओके तो हम यहाँ पे अगर जाएंगे, तो जैसे मान लो कि अभी मुझे इस सेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका भी कुछ काम नहीं है। और नीचे जो ये वाला सेक्शन रखा है, इसका भी कुछ काम नहीं है अपने को। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें एक टेबल क्रिएट करना है डायनेमिक्स 365 में, और उस टेबल में हमें रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है। अभी हम एक टास्क लेके चलते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल में हमें रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है। तो मैं कोई एक एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में चला जाता हूँ, और यहाँ पे आपको इसका तो थोड़ा आइडिया होगा ना कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब पावर एप्स में। यस। हाँ यहाँ पे हम क्या करना है कि न्यू पे क्लिक करके टेबल क्रिएट करना है, और इस टेबल के क्लिक पे हमें इस टेबल में नेम देना है, कि हम अभी लेते हैं कि पोर्टल
कस्टमर डिटेल, अपने टेबल का नेम दीजिए पोर्टल कस्टमर डिटेल। बाद में क्या ओके। करेंगे, सेव, तो ये एक नया टेबल क्रिएट करेगा अपने इसमें। और इस टेबल पे हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है, बट अपने जो क्रिएट किया है वो टेबल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, पोर्टल कस्टमर डिटेल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेम का एक कॉलम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने पास एक सिर्फ नेम का कॉलम है, और एक कॉलम है मुझे वो सिलेक्ट करना लेना है, लाइक मुझे क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक जेंडर का कॉलम क्रिएट करता हूँ और उसका रखता हूँ चॉइस। तो अगर चॉइस में मैं रखूंगा कि अपने पास दो जेंडर है, मेल और फीमेल, तो मैंने एक चॉइस का कॉलम फिल किया। अभी हम यहाँ पे दो फील्ड का डेटा फिल कर सकते हैं, नेम और जेंडर का। और एक हमने कॉलम बना दिया था जेंडर का। ओके। तो अभी हमें यहाँ पे अभी अपना रिक्वायरमेंट ऐसा, अभी जैसे एक मिनट मैं इसको सिंक कर देता हूँ। अभी अपना रिक्वायरमेंट कैसा है कि यहाँ पे अपने अगर ट्रेनिंग 3 पे आएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। और उस फॉर्म पे क्या होना चाहिए कि एक फॉर्म में दो फील्ड होगी, एक नेम होगा और एक जेंडर होगा, और एक सबमिट का बटन होगा। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन वो डालेगा वो यहाँ पे इस टेबल में हमें देखने को मिल जाएगी। ये अपना टास्क है कि हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है डेटाबेस में। अभी मैं यहाँ पे फॉर्म पे आऊंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 फॉर्म देखने को मिलेंगे। बट हमें काम करना है, अगर हमें यहाँ पे फॉर्म्स रखने हैं तो हमें काम करना है इस मेन फॉर्म पे। तो मेन फॉर्म पे जाएंगे, इसके एडिट पे अगर जाएंगे तो इस फॉर्म पे हमें क्या करना होगा कि जो जो फील्ड हमें यहाँ से फिल करवानी है, इस साइड से हमें यहाँ पे जो फील्ड फील्ड हमें यहाँ से फिल करवानी है वो हमें इस फॉर्म पे रखवानी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ नेम का फील्ड है, और हम एक और जेंडर का फील्ड यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये जेंडर का भी फील्ड आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि नेम और जेंडर दोनों फील्ड में डेटा डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव एंड पब्लिश करना है। तो वेट करते हैं यहाँ जो पब्लिश हो रहा है, अगर पब्लिश हो जाता है। ओके, पब्लिश हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है कि इस पावर पेजेस को रिफ्रेश करना है, क्योंकि अपना जो डेटा हमने जो टेबल बनाया है वो टेबल अपने पास हमने नया क्रिएट किया, और इसमें नया क्रिएट किया तो इसमें अभी जो भी होगा वो लोडेड होगा। अभी अब नया रिलोड किया है तो फिर हमारे पास वो भी टेबल का एक्सेस आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें जाना है, पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें कौन से टेबल में डेटा ऐड करना है। तो हम यहाँ पे हमें हमारे पास है कि हमें पोर्टल कस्टमर डिटेल्स है उसमें ऐड करना है। तो पहले तो पोर्टल कस्टमर डिटेल में अगर डेटा ऐड करना है तो हमें टेबल का परमिशन देना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे सेटअप पे जाना है, इस टेबल पे परमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल परमिशन होगा और यहाँ पे न्यू परमिशन का एक होगा कि हमें इस टेबल में डेटा ऐड करना है, तो हम यहाँ पे टेबल का परमिशन दे देंगे। सिंपल नेम दे देता हूँ पोर्टल कस्टमर डिटेल। यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे पोर्टल का। पोर्टल कस्टमर डिटेल अपने पास टेबल आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक चॉइस का फील्ड है, यहाँ पे लिखा एक्सेस टाइप। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सेस टाइप आप यूज कर सकते हो। पहले को आता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कोई भी यूजर आके क्रिएट कर सकता है। बाद में आता है कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो लॉग्ड इन यूजर है ना, वही यूजर को सिर्फ अपना डेटा दिखेगा और वही यूजर सिर्फ यूज कर सकता है। मतलब कि जो लॉग्ड इन यूजर है वही तक हमने एक्सेस दिया है। बाद में आता है अकाउंट एक्सेस। तो अकाउंट एक्सेस क्या होता है कि अकाउंट एक्सेस का मतलब होता है कि एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्ट है। जैसे मान लो कि अपने पास ऐसे 2 लॉगिन है, अपने पास ऐसे 2 यूजर है। एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्रीनी टेस्ट है, और दूसरा और एक यूजर मेरे पास है
जैसे मान लो कि हर्ष का नाम का एक यूजर है, तो वो दोनों यूजर अगर एक ही अकाउंट में है, कि एक ही बैंक के दो अकाउंट, दो मेंबर है, एक अकाउंट में दो मेंबर है, तो दोनों को एक दूसरे के डेटा दिखेंगे, तो उस वैसे हम अकाउंट का परमिशन मैनेज कर सकते हैं। और सेल्फ का परमिशन की ये कॉन्टेक्ट का ही है, वो सेम टू सेम ही है कि हम खुद को खुद का ही दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सिंपली ग्लोबल का क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया है कि परमिशन टू। अभी परमिशन टू का मतलब क्या होता है, कि हमें रीड रीड मतलब कि हमें सिर्फ देखना है डेटा। मतलब हम जो भी डेटा क्रिएट करेंगे अपने टेबल में, वो सिर्फ देखना है, अपडेट करना है, क्रिएट करना है, या तो फिर डिलीट करवाना है। और अपेंड टू का आपको एक लुकअप का आइडिया देके मैं समझाऊंगा। और यहाँ पे हम पहले मेन है ये चार: रीड, डिलीट, क्रिएट और अपडेट, और डिलीट, सॉरी, अपडेट। तो यहाँ पे हमें जो जो भी परमिशन हमें देनी है इस टेबल पे, कस्टमर डिटेल पे, उसका एक्सेस हमें यहाँ पे देना है। और यहाँ पे हमें एड रोल पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से रोल दे सकते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन है, एनोनिमस है। यहाँ पे थ्री रोल्स है। ऑथेंटिकेशन मीन्स जो भी यूजर लॉग इन किया है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो भी यूजर इस पोर्टल में एडमिन है। और दूसरा आता है एनोनिमस। सो एनोनिमस मीन्स कोई भी यूजर, मतलब गूगल में से कोई भी यूजर अपने वेबसाइट पे आ रहा है, वो होता है एनोनिमस। तो हमने तीनों को ये परमिशन दे दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। अभी फिर से आ जाता है यहाँ पे अपने पेज पे। हमें क्या करना है कि हमें एक फॉर्म रखना है। तो भी फॉर्म रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो फॉर्म का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे पूछेगा कि आपको नया फॉर्म क्रिएट करना है या फिर आपके पास कोई फॉर्म एग्जिस्टिंग पड़ा है। बट अपने केस में हमें नया फॉर्म क्रिएट करना है। तो इस फॉर्म, ये जो फॉर्म है वो कौन से टेबल का है, तो हमें देना है पोर्टल कस्टमर डिटेल का ये टेबल है। उस टेबल में एक इंफॉर्मेशन का फॉर्म है, जो इंफॉर्मेशन है वो ये वाला है, ये वाला, ये इंफॉर्मेशन। और हमें यहाँ पे नेम देना है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है, कि हमें एक किस पे, लाइक द रिकॉर्ड क्रिएट होता है तब रखना है, एडिट पे रखना है, या तो फिर रीड ओनली। रीड ओनली मतलब कि कोई भी फॉर्म ओपन करेगा तो सिर्फ दिखेगा, वो एडिट भी नहीं कर पाएगा और क्रिएट भी नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्रिएट पे रखना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि ऑन सबमिट, मतलब कि ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है तो क्या होना चाहिए। तो हम अभी बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रखा है कि जैसे ही सबमिट होता है तो डिस्प्ले मैसेज शो होगा कि योर डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। और यहाँ पे अगर हमें कुछ रिडायरेक्ट यूआरएल रखना है या तो फिर रिडायरेक्ट पेज रखना है तो भी रख सकते हैं सबमिट पे, कि दूसरे पेज पे चला जाना चाहिए वैसे। अब भी हम यहाँ पे कैप्चा, कैप्चा हमें रखना है इस फॉर्म पे या नहीं रखना है? तो हमें यहाँ पे सिंपली, जैसे अगर आपको रखवाना है फिल करने के लिए तो आप रखवा सकते हो, अगर नहीं रखना है तो यहाँ पे अनचेक करना है। तो यहाँ पे आता है अटैचमेंट, कि आपको अटैचमेंट कुछ इनेबल करवाना है, कि कोई यूजर आके यहाँ पे कुछ अटैचमेंट ऐड कर सके, लाइक अपना फोटो वैसा कुछ। तो यहाँ पे हमें इनेबल नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली ओके कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देके, कि नेम, जेंडर और सबमिट। अब जैसे ही मैं इसको सिंक करूंगा, तो ये क्या करेगा कि फिर से वो इस फॉर्म को अपनी वेबसाइट में सिंक कर देगा। और उसके बाद में हम आ जाते हैं प्रीव्यू बटन पे, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। थोड़ा टाइम ले लेगा ये लोडिंग में, वेट करते तब तक। ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्म सबमिट, ये फॉर्म हमने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने दो फील्ड रखा था, एक नेम का और एक जेंडर का। तो जैसे मान लो कि मुझे कोई पर्सन है उसका डेटा फिल करवाना है, जैसे कि हर्ष, और उसका जेंडर है मेल।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेम दे दिया हर्ष और जेंडर पे सिलेक्ट कर दिया मेल। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये दोनों डेटा सबमिट कर देगा, और यहाँ पे आ गया सबमिटेड, सबमिशन कंप्लीट सक्सेसफुल। अगर यहाँ पे जाके देखूँ, इस पे आऊँगा, अपने जो टेबल क्रिएट किया था उस पे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ गया, हर्ष और मेल। अगर मैं यहाँ से और एक डेटा, जैसे फिर से मैं ट्रेनिंग हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दे दिया माधुरी, जेंडर फीमेल, यहाँ पे सबमिट। और यहाँ से जैसे ही सबमिट किया तो फिर से अगर हम यहाँ से रिलोड करेंगे इसको, तो यहाँ पे और जो भी डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो माधुरी फीमेल, हॉर्स मेल, तो जितने भी डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें इस फिर से इस फॉर्म पे आएंगे और फिर से इस पे एडिट करेंगे। तो पे ऐसा रखना है कि जैसे ही सबमिट होता है तो वो एक रीडायरेक्ट टू पेज पे, कौन से पेज पे, तो होम पेज हम रखते हैं कि जैसे ही सबमिट करते ऑन सबमिट, कि सबमिट पे क्या करना है, यहाँ पे जो सबमिट का बटन है उस पे क्या करना है। तो रीडायरेक्ट टू पेज मतलब कि जैसे ही सबमिट होता है तो हमें होम पेज पे, मतलब कि जो ये वाला होम पेज है वहां पे चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली ओके करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सिंक करेंगे, जैसे प्रीव्यू डेस्कटॉप, ओके। यहाँ पे अगर हम डेटा फिल करते कुछ भी, चाहे हम समथिंग नया डेटा फिल करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं मेल। और यहाँ पे अभी जैसे ही सबमिट करेंगे तो उसके सबमिट पे ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट टू होम पेज हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होम पेज पे आ गया। तो वैसा भी हम कर सकते हैं, और वो डेटा तो फिर भी वो चालू